देखिए विद्यार्थियों, इसमें हम पढ़ेंगे द वुडन बॉल। ये क्लास 5 का इंग्लिश बुक टेक्स्ट बुक सनशाइन का ये बुक है और इसमें आप बहुत सुंदर स्टोरी देखेंगे, बहुत सुंदर कहानी देखेंगे। यह जो स्टोरी है, कहानी है, हमारे समाज से लिया गया है। हमारे समाज में बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ किस तरह से भेदभाव होता है उसी को दिखाया गया है। देखिए ये और ये माता पिता हैं। किनके माता पिता है? इस बच्चे का। देखिए दोनों माता पिता और बच्चे आपस में लंच कर रहे हैं, तीनों लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। लेकिन आप कोने में देखेंगे एक वृद्ध व्यक्ति पड़ा हुआ है और ये भी अपना भोजन कर रहा है। दोनों में देखिए यहाँ भोजन का जो हाव भाव है ना, व्यंजन जो है, और इस व्यक्ति को व्यंजन के दोनों में अंतर दिख रहा है ना। तो हाँ, यहाँ क्या दिखा जा रहा है? यहाँ देखा जा रहा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको एकदम साइड में रख दिया गया है और यहाँ पर जो है माता पिता और बच्चे एक साथ भोजन कर रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चा है, ये बच्चा बहुत ही अच्छा है ना, दिल का सच्चा है। तो ये अपने दादा के प्रति बहुत ही केयर रखते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। दादाजी भी जो हैं, दादाजी भी हैं, वो बच्चों को और उस बच्चे को बहुत ध्यान रखता है। ठीक है, तो इसी संबंध में स्टोरी है, कहानी है, बहुत सुंदर कहानी, बहुत स्टोरी ये इंटरेस्टिंग है और हमें बहुत कुछ संदेश भी देती है। चलिए शुरू करते हैं। द वुडन बॉल, चैप्टर का नाम है द वुडन बॉल। वुडन बॉल मीन्स क्या हुआ? कटोरा, मतलब क्या? लकड़ी का कटोरा, है ना, लकड़ी का कटोरा। देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं? क्या क्या जानते हैं समझिए। डू यू लव एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या आप बड़े को इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं? यदि अभी तक नहीं करते होंगे तो आप बड़ों को इज्जत कीजिए, बड़ों को इज्जत करना चाहिए। डू यू इंजॉय योर ग्रांड पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स क्या होता है? दादा दादी। क्या आप अपने दादा दादी जी के साथ, है ना, घर पे क्या इंजॉय किए हैं? रीड द स्टोरी टू नो अबाउट फैमिली वैल्यू, यह जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे इसमें परिवार का जो वैल्यू है, महत्व है, उसकी जानकारी दिया जाएगा, है ना। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और एंजॉय कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चित्र तो बता ही दिए, यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ देखेंगे, सुनिए ध्यान से, आप सुनिए, है ना, हम पढ़ाएंगे, बहुत सुंदर लगेगा आपको, हम दिल खोल के पढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन ए विलेज, एक वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मीन्स क्या होता है? बूढ़ा व्यक्ति, गांव में रहता था, है ना। एक बूढ़ा व्यक्ति गांव में रहता था। वेन ही बेकम वीक, वीक मीन्स क्या होता है? कमज़ोर, जब वह कमज़ोर हो गया, है ना, जब वह कमज़ोर हो गया। वेन टू लिव विथ, देखिए यहाँ पर कुछ कटा हुआ है, हिज सन, तो जब वह कमज़ोर हो गया तो वह अपने बेटे और क्या है? विथ, है ना, सन डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मीन्स क्या होता है? बहू, सन मीन्स क्या होता है? बेटा, एंड ए 4 years ओल्ड ग्रांड सन, ग्रांड सन मीन्स क्या होता है? पोता, ग्रांड सन मीन्स क्या होगा? पोता। तो जब वह बहुत कमज़ोर हो गया, अपने से खाने पीने के लिए उनके पास ताकत नहीं बचा, तो वो अपने बेटा, अपने बहू और अपने 4 साल का पोता के पास चला गया रहने के लिए। ठीक है। यहाँ देखिए, द ओल्ड मैन हैंड सुख, सुख मीन्स क्या होता है? यहाँ पर हिलना, कपना, हाथ कांपता है ना। तो जो बूढ़े व्यक्ति का जो हाथ था वो क्या हो रहा था? काँप रहा था, उन्हें काँपता था। ठीक है। हिज आईसाइट वाज ब्लर्ड, आईसाइट मतलब क्या होता है? दृष्टि, उनकी दृष्टि जो आंख की जो रोशनी है वो धुंधली हो गई थी। ब्लर्ड मीन्स क्या? धुंधली, मतलब साफ साफ नहीं दिखना, है ना। हिज स्टेप्स एल्सो फॉल्ट्रेड, स्टेप्स मतलब उनका जो पाँव था, है ना, उनका जो पाँव लड़खड़ा रहे थे, उनके जो कदम है वो लड़खड़ा रहा था। किनका? उस बुजुर्ग व्यक्ति का, उस बूढ़े आदमी का जो पाँव है लड़खड़ा रहा था। अब आगे देखिए, यहाँ कहता है द फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर एट नाइट। यहाँ देखिए, द फैमिली, फैमिली मीन्स क्या होता है? परिवार होता है। परिवार क्या है? द फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर एट नाइट, उन्हें परिवार जो है क्या है? रात में एक साथ डिनर, है ना, खाए। ठीक है। उनके जो बहू हो गए, बेटा हो गया, छोटा पोता हो गया, वो एक साथ सभी मिलकर क्या किए? डिनर किए। वेन द ओल्ड मैन सैट एट द डिनर टेबल हिज हैंड्स शूक, जब देखिए, जब बूढ़ा व्यक्ति भी था डिनर में, है ना, तो सब परिवार एक साथ खाना खा रहे थे। तो जब बूढ़ा खाने की मेज पर बैठा, देखिए, वेन द ओल्ड मैन, जब बूढ़ा व्यक्ति सैट द डाइनिंग टेबल, जब वह डाइनिंग टेबल पर बैठा, मैंने खाने के लिए बैठा, हिज हैंड सूक, उनका हाथ क्या हो गया? हिल गया। क्या होगा? हिल गया। हिज हैंड सूक, ही कुड नॉट सी द फूड प्रॉपरली, वह अपने भोजन को ढंग से देख भी नहीं रहा था, देख भी नहीं सकता था, इतना वो उनका धुंधला हो गया था। ठीक है। तो अब क्या हुआ? द पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून
ऑन टू द फ्लोर। फ्लोर में क्या होता है, ज़मीन का सतह, है ना। देखिए मटर उसके चम्मच से फर्श पर लुढ़क गई। देखिए यहाँ पर पी मीन्स क्या होता है, मटर। पी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मटर। रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर, मतलब जो चम्मच से जो दाने खा रहा था, है ना, क्या चीज़ का दाने, मटर का दाने, तो वो ज़मीन पर लुढ़क गया क्योंकि आँख काम नहीं कर रहा है, हाथ कँप रहा है। ठीक है। वेन ही हेल्ड द ग्लास ऑफ मिल्क, देखिए वेन जब, ही हेल्ड द ग्लास ऑफ मिल्क, मैंने दूध का गिलास, जब वह दूध का गिलास, है ना, जब वह दूध का गिलास हाथ में लेता, टू इट ऑफ्टेन फेल ऑन द टेबल क्लोथ, जब वह गिलास, है ना, हाथ लिया तो क्या हुआ, वह अक्सर टेबल के क्लोथ पर गिर जाता है। मतलब हाथ कप रहा है, हाथ में गिलास ले रहा है दूध का, तो कप रहा है तो क्या होगा, दूध तो गिरेगा ना, तो टेबल क्लोथ पर गिर जाता था, जिससे टेबल क्लोथ गंदा हो जाता था। द सन एंड डॉटर इन लॉ बेकम, देखिए आगे देखते हैं, मैंने बेटा, ठीक है, बेटा और उनकी बहू क्या होती है, देखिए क्या होती है, यहाँ पर है ना, क्या होती है, अंदाज लगाइए क्या होगी। आज के समय में क्या होता है, बेटा और बहू बहुत गुस्सा जाएगा, है ना, इरिटेड हो जाएगा, मैंने बहुत गुस्सा जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो उनका जो है बुजुर्ग व्यक्ति का जो आपका बेटा और बहू क्या हो जाता है, बहुत इरिटेट हो जाता है उनके भोजन से। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट फादर्स सैड द डॉटर इन लॉ। देखिए यहाँ कहता है वी मस्ट डू समथिंग अबाउट द फादर सैड द डॉटर इन लॉ, मतलब डॉटर इन लॉ मतलब जो बहू है वो क्या कहती है, हमें पिताजी के बारे में कुछ करना चाहिए, है ना, समथिंग अबाउट फादर, हमें पिताजी के बारे में कुछ करना चाहिए। ये कौन बोले, सैड द डॉटर इन लॉ, बहू ने बोली। फिर देखिए आई, ध्यान दीजिए, हैड इनफ ऑफ हिज स्पिल्ड मिल्क नोजी ईटिंग एंड फूड ऑन द फ्लोर। देखिए यहाँ कहता है स्पेल्ड मिल्क, मैंने दूध को वो गिरा दिया, है ना, जो बुजुर्ग व्यक्ति है हाथ कपने से उनके हाथ से क्या हो जाता है, दूध गिर जाता है। नोजी ईटिंग, नोजी ईटिंग मतलब हुआ कि खाना खाने समय, भोजन करने समय मुंह से आवाज़ आना। एंड क्या है, खाना खाने समय मुंह से आवाज़ जो आता है उसको बोलते हैं नोजी ईटिंग एंड फूड ऑन द फ्लोर, और जो भोजन है वो फर्श पर क्या हो जाता है, गिर जाता है। सो सी हस्बैंड एंड वाइफ सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर, इसलिए मैंने बार बार गिलास गिरे नहीं, टूटे नहीं, दूध गिरे नहीं, जिससे जो टेबल पर जो क्लोथ है वो गंदा हो जा रहा है, वो सब गंदा ना हो, इसलिए वाइफ और हस्बैंड दोनों मिलकर क्या निर्णय लिया कि कॉर्नर में एक दीवार का जो कोना है ना, उस कोना में एक टेबल फिट कर दिया। क्या कर दिया, एक छोटी सी टेबल लगा दिया। अब आगे आइए, अब है द ओल्ड मैन एट अलोन देयर, अब बूढ़ा व्यक्ति अब वहाँ अकेले रहता था। बूढ़ा जो व्यक्ति है अब क्या रहने लगा, वहाँ अकेले ही खाना खाने लगा, रहने लगा, वहाँ भोजन देकर इन लोग अपना इधर खाता। अब देखिए एज ही ओल्ड मैन हैड ब्रोकन ए डिश और टू, हिज फूड वाज सर्वेड इन ए वुडन बॉल। देखिए यहाँ है कि डिश बार बार, थाली को बार बार क्या कर देता था, बुजुर्ग हाथ से गिर जाता था, जिससे बहुत सारे बर्तन वो तोड़ चुके थे। मतलब है कि ब्रोकन बहुत सारे बर्तन को तोड़े, डिश मीन्स का होता है बर्तन। ठीक है। तो लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे बॉल, उन्हें वो लकड़ी का कटोरा दिया जाए ताकि वो गिरे भी तो टूटे नहीं। द ओल्ड मैन ऑलवेज हैड टीयर्स इन एज एन इज, कहता है द ओल्ड मैन ऑलवेज हैड टीयर्स इन हिज एज एट अलोन। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो जब भोजन करता, अकेले भोजन करता, क्यों कोना में टेबल फिट कर दिया गया था, तो एक जब अकेले भोजन करता तो उनकी आंखों से हमेशा आंसू, टीयर्स में क्या होता है, आंसू, आंसू बहते रहता था, वह कलपते रहता था। बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को कोसते रहता था कि मेरी स्थिति ऐसी ऐसी हो गई, अपना भी पराया हो गया है ना। द ओल्ड मैन ऑलवेज हैड टीयर्स इन हिज एज एट अलोन, खाने समय वो अपने आप को अकेले पाता था और आंसू, उसके हमेशा आंसू आता था। स्टिल द कपल हैड ओनली हार्श वर्ड्स फॉर हिम व्हेन ही ड्रॉप्ड एट ए फोर्क और स्पिल्ड फूड, मतलब कि जब बुजुर्ग के हाथों से भोजन गिर जाता है ना, बुजुर्ग हाथों से भोजन गिर जाता, नहीं तो जो फोर्क था, जो चम्मच था, कांटा वाला चम्मच था, वो गिर जाता, तो उस व्यक्ति के द्वारा, किसके, कपल मतलब जो अपना बेटा और बहू था, उसके द्वारा हार्श वर्ड मतलब कठोर शब्द का प्रयोग किया जाता था, मतलब उसको डांटा जाता था, है ना, कठोर शब्द, है ना, डांटा जाता था, कठोर शब्दों से डांटा जाता था। कब, जब उसके हाथों से कुछ सामान गिर गया नीचे जमीन पर, तब। द ग्रैंडसन वॉच्ड इट ऑल इन साइलेंस,
जो ग्रैंडसन था, ग्रैंडसन पोता चुपचाप यह सब देखता रहा, मतलब जो पोता था 4 साल का वह सब देख रहा था चुपचाप, है ना। अब देखिए आगे आइए, वन इवनिंग बिफोर डिनर, है ना, एक शाम खाने से पहले, ठीक है, डिनर में खाना होता है। द पेरेंट्स नोटिस देयर सन प्लेइंग विथ वुड स्कार्प ऑन द फ्लोर। जो उनके माता पिता था, बच्चे का माता पिता, नोटिस किया, उन्हें देखा कि उनका बेटा फर्श पर, है ना, फर्श पर लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा है। देखिए क्या देखता है, प्लेइंग विथ वुड, लकड़ी के टुकड़ों से, स्क्रैप मतलब टुकड़ा से वो क्या कर रहा है, जमीन पर खेल रहा है। गार्जियन देख रहा है, उसके माता पिता देख रहे हैं। द फादर आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, पिताजी जो है अपने बेटे से मधुर पूर्वक बोला, क्या बोला, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो बेटा, तुम क्या बना रहे हो। द चाइल्ड रिप्लाइड स्वीटली, तो बच्चे भी बहुत स्वीटली मतलब मधुर से जवाब दिया, मधुरता से जवाब दिया, क्या दिया, ओह आई एम मेकिंग ए लिटिल बॉल फॉर यू एंड मम्मा टू ईट योर फूड फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप। द चाइल्ड स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क। देखिए यहाँ देखिए बहुत सुंदर जवाब दिया है ना, अपने माता पिता को बहुत सुंदर जवाब दिया। कहता है, फिर से सुनिए, कहता है जब पिताजी उनसे पूछा कि तुम लकड़ी से क्या खेल रहे हो, लकड़ी के टुकड़े से क्या खेल रहे हो, तो बोला, ओह आई एम मेकिंग ए लिटिल बॉल, मैं एक छोटा कटोरा बना रहा हूँ, फॉर यू एंड मम्मा, मतलब आपके लिए और माँ के लिए, टू ईट योर फूड, एंड आपके भोजन के लिए, फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मतलब जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो इसी कटोरी में आपको भी खाना खिलाऊंगा। कौन बोल रहा है, पोता बोल रहा है ना, मतलब छोटा सा जो लड़का है अपने माता पिता को बोल रहा है। द चाइल्ड स्माइल, और बच्चा मुस्कुराता है, एंड वेंट बैक टू वर्क, और अपने काम में लग जाता है। तो देखा, यहाँ हम देखें कि जो घर में होता है वही चीज़ बच्चे सीखते हैं, इसलिए बच्चों के सामने हमें घर में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए ताकि वो बच्चे भी उस व्यवहार को सीखे और हमारे पर अप्लाई करें। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए, अब क्या होता है देखेंगे। द पेरेंट्स, है ना, द पेरेंट्स वेयर स्पीचलेस एंड असमेड, मतलब है कि जो पेरेंट्स है, माता पिता हैं, वो स्पीचलेस हो जाता है। स्पीचलेस मीन्स क्या होता है, मुंह से कुछ बोल ही नहीं निकलता, चुपचाप हो जाता है, मुंह का बात मुंह में ही रह जाता है, मतलब अवाक रह जाता है। और असमेड मतलब बहुत लज्जित होता है, मतलब सोचने लगता है कि हम जो अपने पिताजी के साथ ऐसा कर रहे हैं उसी से बच्चा सीख रहा है और हमारे ऊपर अप्लाई करेगा। तो जब अपने ऊपर अप्लाई की बात सोचने लगा तो उसका क्या होने लगा, हाथ कांपने लगा कि हम अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन देयर चिक्स, थॉट नो वर्ड्स वेयर स्पोकन। देखिए आंख से आंसू गिरने लगता है ना, और आंख से आंसू गिरने लगता है, मुंह से कुछ बोलने का उसके पास शब्द नहीं रहता है। ठीक है, मतलब वह पछताने लगता है, अपने पिताजी के साथ जो बर्ताव कर रहा है उस बर्ताव को याद करके वो क्या करने लगता है, पछताने लगता है, बहुत पछताने लगता है। फिर कहता है, बहुत न्यू वाट मस्ट बी डन द इवनिंग, देखिए द इवनिंग द सन टूक हिज फादर्स हैंड एंड जेंटली लेट हिम बैक टू द फैमिली टेबल। अब शाम जैसे हुआ तो वह अपने बुजुर्ग पिता को, ठीक है, बुजुर्ग पिता को हाथों से ला के बैठाता है डिनर पर और अपने साथ सभी परिवार भोजन करता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि जिस प्रकार हम बुजुर्ग के साथ, अपने बुजुर्ग पिता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वैसे ही व्यवहार हमारे बुढ़ापा में भी होगा। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ द ओल्ड मैन एट एवरी मील विथ द फैमिली। अब बाकी का समय जो बच जाता है वो क्या होता है, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर सभी लोग भोजन करते हैं। द ओल्ड मैन एट एवरी मील विथ द फैमिली एंड फॉर, उन्हें जो ओल्ड मैन बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बूढ़ा व्यक्ति हैं, वो अपने परिवार के साथ अब भोजन करने लगता है। एंड फॉर सम रीजन नेदर द सन नॉर द डॉटर इनटू सीम टू केयर एनी लोंगर विथ ए फोर्क वाज ड्रॉप्ड मिल्क स्पिल्ड और टेबल क्लॉथ स्पॉइल्ड। यह कहता है कि बूढ़ा व्यक्ति परिवार के साथ हर भोजन करने लगा, बेटे और ना बहू, कहता है बेटा और ना बहू को कांटा गिरने, दूध छलकने या मेज पर जो टेबल क्लॉथ गंदा हो जाता था अब उसकी परवाह नहीं रहता था। मतलब है कि बुजुर्ग व्यक्ति से यदि टेबल पर दूध गिर गया, है ना, टेबल क्लॉथ गंदा हो गया, भोजन गिर गया, चम्मच गिर गया, तो सब अब मैनेज करने लगा, है ना, उनके जो बहू और बेटा है वो मैनेज करने लगा। चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति है, गिरेगा ही, है ना। अब आगे देखिए, देयर एक्शन वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल सन, है ना, जो माता पिता का जो आभास था उनकी हर हरकत, है ना, उसके बच्चे पर पड़ा। मतलब जो माता पिता जो कर रहे थे वो सब कौन सीख रहे थे, स्मॉल सन, छोटा बच्चा वो सब सीख रहा था। उसके बाद है चिल्ड्रेन इमिटेट व्हाट देयर पेरेंट्स डू,
है ना। बच्चे भी जो है वही करते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। बच्चे जो है वो अपने माता पिता के व्यवहार को बहुत तेज़ी से सीख जाते हैं। वी शुड रिमेंबर वी रीप व्हाट वी सो। ने हमें याद रखना चाहिए, है ना। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। देखिए वी रीप, यहाँ कहता है वी रीप व्हाट वी सो, वही चीज़ काटते हैं जो हम बोते हैं, कहावत है। इसलिए अपने बच्चों के साथ हमें बुजुर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, नहीं तो जो हम जिस प्रकार हम अपने बुजुर्गों को परेशान करेंगे, है ना, उसी प्रकार हमारे बच्चे भी हमें बुजुर्गों में उसी टाइप का परेशान करेगा। तो आपको कैसा लगा यह पाठ, है ना, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैप्टर का नाम था द वुडन बॉल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। अब इसके बाद पढ़ेंगे इसी का क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।